नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली बड़ी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 11 अप्रैल 2025 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ माहौल है, कैसी गिराकी है, कितनी आज आपके हैं और क्या कुछ प्याज का भाव बना हुआ है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ आज आपके जो हैं किस तरह की हैं, सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। भाव वगैरह सारी चीजें बताएंगे। अगर आप राहुल चैनल पर जी, पहली बार आए क्या तो हाल चैनल ਤੁਹਾਡਾ? को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने पंकज भाई के पास। भैया जी गुड मॉर्निंग, सर नमस्कार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम, जय श्री राम और प्यार भरी नमस्कार मेरे दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को, प्यारे प्यारे श्रोताओं को। जी सर आज दिन शुक्रवार हो गया है और कल महावीर जयंती बनाई गई है देश और दुनिया में बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ। बिल्कुल। तो बहुत बहुत क्या नाम है, बधाई हो पूरे देश और दुनिया को। जी एक क्या नाम है, सद्भावना के संकेत देते हैं और उसी हर्षोल्लास के साथ कि उसी मैसेज को आगे देने के लिए ये जी देश और दुनिया भर में बनाई गई और हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब ने इसकी बधाइयाँ दी। जी और हमने भी क्या नाम है रैलियों में मतलब सपोर्ट करा, हम भी साथ साथ चले कल। जी और बहुत अच्छा लगा सर। ऐसे त्योहार जो है ये हर तरीके के, हर समुदाय के बनाने चाहिए जिससे हमारे आगे आने वाली जनरेशन को भी नॉलेज मिले, दीपक जी। बिल्कुल और B.R. अम्बेडकर जयंती भी सोमवार को बनाई जा रही है, जिन्होंने हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते थे, पिता कहलाते थे संविधान के, जिन्होंने लिखा संविधान। तो उसकी भी बहुत बहुत बधाई हो आपको। मैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आवक से स्टार्ट कर देता हूँ दीपक जी। आज दिल्ली आजादपुर मंडी में लगभग 62 गाड़ी की ताजी अराइवल आई है और ऊपर नीचे मिला के दीपक जी अराउंड 129 गाड़ी सेल के लिए आज दिल्ली मंडी में है, जिसके अंदर राजस्थान से 35 गाड़ी, मध्य प्रदेश से 42 गाड़ी, पूना से 13 गाड़ी और नासिक से मात्र 12 गाड़ी है। मतलब पहले नंबर पे देखा जाए तो इस आजादपुर के प्रीमियर लीग के अंदर MP सबसे ऊपर है, राजस्थान सेकंड नंबर पे, थर्ड और फोर्थ पे नासिक और पूना है। आवक तो सर बढ़ती हुई दिखेगी, आवक से घबराना भी नहीं है, क्योंकि क्या है ये टाइम ही फसल निकलने का था, ये सबको हमारे को मालूम था। और सेल, क्योंकि सेल अच्छी है, सेल सही है, इसीलिए कोई घबराहट की बात नहीं है। जी मेरे पास कल भी नासिक की गाड़ी थी, MP की गाड़ी थी, हाथों हाथ गाड़ियां बिक गई थी। गाड़ी का एक भी कट्टा कल नहीं बचा था मेरे पास। और सर आज की बात करी जाए तो इनके अंदर मैं पहले नासिक से स्टार्ट कर देता हूँ जी। नासिक के माल ये थे। इन नासिक के मालों की पोजीशन सर, अगर मोटे की माल की बात करी जाए, ये मोटा माल सर, ये मोटा माल ले लिया हमने। और दीपक जी ये हमने मीडियम माल ले लिया, ग्रेडिंग वाइज है ना सर। मोटा हो गया सर, मीडियम हो गया, गुल्टा सर मेरे को मिल नहीं रहा इसके अंदर। अगर हम बात करें मोटे की, तो मोटे माल जो दीपक जी यहाँ पे बिके हैं ये आपके 17-18 रुपए किलो बिके हैं मोटे माल। इनके अंदर क्या है कि 60 mm, 70 mm, 80 mm तक के माल आ रहे हैं दीपक जी इस वक्त। मेरी गाड़ी एक जाम में फंसी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा उसकी, अगर टाइम पे लगी तो आप शाम को मिले तो। जो मीडियम माल है वो 16-17 रुपए किलो चले सर। और जो हमारे आप समझिए गुलटे माल है, गुलटे का भी मेरे पास नहीं है माल, गुलटे माल आप समझिए 10 रुपए से लेकर सर 14 रुपए किलो तक की पोजीशन रही है यहाँ पे। ये तो हो गया नासिक। उसके बाद सर मध्य प्रदेश का ये वाले माल थे मेरे पास, मध्य प्रदेश की गाड़ी बिक चुकी है, वो देखिए आप सर, हो रही मध्य प्रदेश की सफेद जाली, व्हाइट कलर की जाली सर, मध्य प्रदेश के माल। ये सर, ये ज्यादातर माल है ना, ये वाला था, गाड़ी एक ही लाट की थी। ये जो MP का माल है ना सर, ये वाले मालों की पोजीशन 15-16 रुपए किलो चली है, 600 से 650 रुपए मन चलिए दीपक जी। MP के माल, नासिक के माल ज्यादातर यही चले हैं। पूना के माल जो हमारे हैं वो 600 से लेकर 700 रुपए मन चले हैं। तो ये MP के माल हैं। इनकी क्वालिटी देखिए, कलर कितना प्यारा आ रहा है दीपक जी, क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं आएगी। मगर और एक 3-4 दिन में आप ऐसी क्वालिटी, ये जो मुंह बंद क्वालिटी है ना, आप ये देखेंगे, जो पाइप है ये भी हट जाएगा। और ये जो ये क्वालिटी है, इन क्वालिटी की पोजीशन ये, अगर मैंने 15-16 आपको बताया है, तो ये वाले माल जो है 16-17-18 रुपए की पोजीशन है। मतलब जो ज्यादा अमूमन पोजीशन चल रही है, जो कॉमन कहते हैं हम पोजीशन चल रही है सर, वो कॉमन पोजीशन चल रही है 15-16 रुपए, जो ज्यादातर वैरायटी आ रही है उनकी। क्योंकि क्या है कि जो बढ़िया माल है ना दीपक जी, अगर यहाँ पे 15-16-17 रुपए बिक रहे हैं, तो जो बढ़िया माल है उनको आप समझिए वहां पे 8-10-11 रुपए में लोग वहां पे स्टॉक करना पसंद करेंगे, जिनके पास जगह है। जगह भी होनी चाहिए ना दीपक जी। अब आज अगर हमारे देश में टोटलिटी में देखा जाए तो 50-60% लोगों के पास छोटे बेचारे हमारे किसान है, व्यापारी है, जो पट्टे पे जमीनें ले रखी हैं, जो जिनके घर कर्जे में है। और कर्जे का मैं आपको आखिरी में बताऊंगा एक बात। तो उन लोगों के अंदर साहस करने की भी एक क्षमता है ना, भाई कोई मदद कर रहा है नहीं कर रहा उनकी, तो उस हिसाब से इन मालों को अधिकतर स्टॉक में डाला जाएगा।
आप स्टॉक होता हुआ देखेंगे। और स्टॉक से एक बड़ी अच्छी आपको बाद में बताऊंगा सर दीपक जी, एक पूना, और मैं पूना का भाव और बता दूं, पूना के भाव 15 रुपए से लेकर 17.5 रुपए किलो, 18 रुपए किलो तक चले, 17.5 ज्यादा चला दीपक जी। ये पूना के माल थे। अब पूना के छिलके कवर पत्ती जो है जा रहे हैं। हैप्पी बर्थडे हो रहा है पूना के कवर पत्ती का। एमपी और सर ये वाली आप मैं दिखाऊं राजस्थान की सर, ये राजस्थान की प्याज है। राजस्थान की प्याजें जो है सर ये चली है आपकी जो कूचामन की प्याज है, कूचामन की प्याज चली है 12 रुपए से लेकर सर आपकी 15 रुपए किलो कूचामन की प्याज। आप कूचामन की वैरायटी देखेंगे ना दीपक जी, कूचामन की ये जो गाड़ी थी, कूचामन की वैरायटी बहुत बढ़िया आ रही है, लोग ग्रेडिंग करके भेज रहे हैं। आप देखिए सूखा माल है सर, पैकिंग कैसे सजा के भेजी है। 12 रुपए से लेकर 15 रुपए किलो कूचामन की प्याज बिक रही है सर, क्वालिटी अनुसार, गोलाई अनुसार, क्वालिटी अनुसार, है ना। इसके ये जो सीकर के माल है, ये सीकर के माल है सर। ये सीकर के माल जो है ये वाले 11, 12, 13 रुपए, 11, 12 ज्यादा बिक रहे हैं। 13 रुपए को एक आध लॉट होता है, क्योंकि क्या होता है इनके अंदर ना थोड़ा सा कम ग्रेडिंग करके भेजा जा रहा है। ये देखिए सर, है ना, ये कूचामन हो गया, ये सीकर हो गया। मैंने आपको राजस्थान का ही भाव बता दिया। जो राजस्थान के हमारे भाई भरना चाहते हैं, कूचामन वाले जो भाई हैं हमारे, इस जाली में भरिए सर, कूचामन के भाई ज्यादा इस जाली में भरिए। और वरना ये जाली भी अच्छी है, बट क्या है कि इस लाल जाली के अंदर ना एक मच्छरदानी वाली जाली आ रही है जो हल्की है, उसमें ना भरिए आप, उससे माल वैसे ही पिट जाता है। क्योंकि जचाव के ऊपर रहता है ना, आप कहीं सज धज के जा रहे हैं, थोड़ा सा कपड़े ढंग के पहन के जा रहे हैं या धुले हुए कपड़े पहन के जा रहे हैं, मैं ब्रांडेड कपड़े की बात नहीं कर रहा दीपक जी, मैं कह रहा हूँ कि धुले हुए कपड़े भी पहन के जा रहे हैं, आप उसको इस्त्री करके जा रहे हैं, तो एक अलग वैल्यू रहेगी आपकी। और एक आप क्या नाम है फटे हुए कपड़ों में जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू अलग रहेगी। जिसकी बंदा देखो ये सोचता है कि ये अपना ही ध्यान नहीं रख पा रहा, हमारा क्या ध्यान रखेगा, तो थोड़ा सा आप उसको जाली, मैं सिर्फ इसको राजस्थान में नहीं कह रहा, मैं मध्य प्रदेश, मैं पूना और नासिक वालों को भी कह रहा हूँ। एमपी वाले ज्यादातर थोड़ा सा वो कर जाते हैं, क्या नाम है बेचारे, उसमें आ जाते हैं कि भाई 1 रुपया अगर सस्ती है तो मैं सस्ती वाली लगा दूं। नहीं, आप बढ़िया से बढ़िया जाली लगाइए, जाली का इफेक्ट होता है। और उसके बाद दीपक जी बात करी जाए राजस्थान का, मैंने बता दिया सिक्कर के भाव 11 से 13 रुपए किलो, कूचामन के भाव 12 से 15 रुपए किलो। और भरने वाले जो हमारे किसान भाई भर रहे हैं, आज भी 35 गाड़ी है, उसको आप भरिए, डिमांड सही है, डिमांड कोई कम नहीं है, मगर आप ग्रेडिंग करके भरिए तो आपका माल पहले बिकेगा। उसके बाद सर बात करी जाए हमारा नासिक पूना का हो गया। अब आ गई बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, भाव मैंने सारे बता दिए स्टेट वाइज आपको। अब बात आ गई सर कि नेफेड और एनसीसीएफ। तो ये खुशखबरी ये है कि इन लोगों ने 7 लाख मैट्रिक टन का अलाउड करा है, जो हमें खबरें आई हैं महाराष्ट्र से। इसमें 3.5 लाख मैट्रिक टन जो है हमारा नेफेड लेंगे और 3.5 लाख मैट्रिक टन एनसीसीएफ लेंगे। ये समझो आप 15-20 तारीख से मार्केट में जब आएंगे तो मार्केट ठहराव आ जाएगा। हम ये नहीं कहते बहुत बढ़ोतरी आ जाएगी या कुछ आ जाएगा, मालों को रोक लिया जाए, नहीं, आप अपने अपने मालों को निकालते रहिए। ये टाइम लागत मूल्य को ले लेने का है, लागत मूल्य का जो है वो आप निकाल लीजिए, उसके बाद जो है उसको आप अपने हिसाब से अपने विवेक के साथ उसको निकालिए। वरना जब ये नेफेड और एनसीसीएफ आ जाएगा तो एक बार ठहराव आ जाएगा, क्योंकि वो भी अपने माल खरीदेंगे और स्टॉक में डालेंगे। और हम उनको बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं नेफेड और एनसीसीएफ वालों को कि आप मंडियों से बाहर निकालें, एक्सपोर्ट करें माल को, ताकि मंडियां बनी रहे, क्योंकि जब वो माल लेने के बाद मंडियों में भरते हैं तो फिर एक सब भाव डाउन हो जाता है। तो पहली खुशखबरी तो ये हो गई कि वो लोग मालों को लेने वाले हैं, जो 15-20 तारीख के बाद वो परचेजिंग चालू करेंगे। दूसरा क्या नाम है, जो बॉर्डर का है, बॉर्डर का आप ये मत सोचिएगा कि बॉर्डर पे जा रहा है, बॉर्डर पे सब जगह लोकल फसलें जो आ रही हैं उस वजह से ठहराव है। तो आप अपने मालों को धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा निकालते रहिए। बात आ गई सर, एक वो रह गया हमारा सागर का माल। सागर वाले मेरे को कल बड़े फोन आए थे, सागर के मालों की पोजीशन 14 से लेकर यहाँ पे 16 रुपए किलो की सागर के मालों की पोजीशन खुली है। एक सुख सागर आता है बंगाल का, वो तो यहाँ पड़ता खाता नहीं, मैं एमपी मध्य प्रदेश के सागर की माल की बता रहा हूँ। और खंडवा जो है, हमारे खंडवा के भाई भी 14 से 16 रुपए किलो समझे, जो मोटे फुल मोटे माल है, गोले माल, 15-16 रुपए किलो के यहाँ पे बिक रहे हैं। और सर एक और रिपोर्ट तो मैंने सारी दे दी सर जी। बात आ गई जो मैं बता रहा था आपको कर्जे की सर जी, वो कर्जे पे भी 2 लाइनें मैं आपको बता देता हूँ, है ना जी। जाते जाते सर सिर्फ 2 मिनट ही लेंगे, बिल्कुल भैया, बिल्कुल ज्यादा नहीं लेंगे, 4 मिनट लो आप। कर्जे पे क्या हुआ, एक किसान भाई क्या नाम है, कर्जे से 7 साल से कर्जे पे फसल लगा के कर्जे पे ही चल रहा था, कर्जे पे मकान, कर्जे पे फसल, कर्जे पे जमीन, सब कुछ कर्जे पे, बच्चों को स्कूल भी भेज रहा था तो कर्जे पे। अच्छा। हमारा किसान या मध्यम वर्ग का व्यापारी, तो उस किसान का क्या हुआ, 7 साल बाद मतलब उम्मीदें सारी छूट गई, रोज भगवान से मांगता था, मगर 7 साल बाद उम्मीदें छूट गई। तो उसने कहा भैया मैं तो जाके तालाब में, घर के पास जो झील है वहां पे जाके एक बार मैं आत्महत्या करूंगा। तो वो वहां पे गया, जैसे कूदने वाला था, एक साधु महाराज जा रहे थे ना, भाई क्या कर रहे हो किसान भाई, कहते भैया ऐसे ऐसे कर्जे में हूँ, 7 साल हो गए, अब कब तक चलूं।
तो कहते हैं रुको, अच्छा आप तो आत्महत्या करने जा रहे हो, एक मैं उपाय बता दूं जिससे आप बच जाओ, कर्जा भी सारा दे दोगे, मेरे पास खजाना है। कह रहे जी साधु महाराज जी, मान गया, पैर पकड़ लिए, चलो जी 7 साल का कर्जा छूटेगा, आप दे, मैं जिंदगी भर का कर्जा छुड़वा दूंगा तुम्हारा, चलो मेरे साथ। तो ले गए। वहाँ पे आगे 2 गांव आगे एक सेठ था, उसके पास पहुंचे, कहते तू यहीं पे बैठ, मैं सेठ से बात कर लेता हूँ। सेठ के पास जाके कुछ कहने लगे, तो सेठ ने कहा 2 लाख। वो उसको आवाज आई कि 2 लाख। फिर सेठ जी ने फिर से उसको कहा कुछ, तो कहता चलो 4 लाख। अच्छा। तो वो इतनी दूरी पे था, वो किसान पास आया, कहता थोड़ा मुझे घबराहट हो रही है, आप किस चीज का इनके भाव लगवा रहे हो? कह रहे देख बेटे, मैंने तेरी एक आंख का भाव पूछा कि क्या दोगे, तो इन्होंने कहा 2 लाख। दूसरी आंख का पूछा तो इन्होंने कहा 4 लाख। तो सेठ जी कहते हैं ऐसा है, देखो अगर आप ज्यादा कर्जे में हो तो मुझे क्या नाम है अपना किडनी फिडनी सब दोगे तो मैं 50 लाख टोटल दे दूंगा जी। तो वो किसान हतप्रभ कि भाई, वो कहता साधु महाराज मैं अपनी आंख किडनी मैं क्यों दूंगा, फिर मेरे बच्चे बच्चे कैसे पलेंगे? अभी तू मरने जा रहा था जब? तो साधु महाराज ने कहा, अभी तो तू मरने जा रहा था, हाँ। तो मेरे को कैसे पलते पड़ते? उसके दिमाग घुमा, वो साधु महाराज के पैर पड़ने लगा, कहता भाई आपने मेरी जान बचा ली बाबूजी। तो साधु महाराज कहते हैं ये सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन ये है कि हिम्मत नहीं हारनी है हमें। अगर भगवान ने रोका हुआ है तो वो कुछ और अच्छा देने के लिए रोका हुआ है। और पंकज भैया एक चीज और आपने इसमें ना बहुत महत्वपूर्ण समझा दी सर, कि सबसे बड़ा जो धन है ना वो हमारे हाथ पांव, हमारी आंखें, हमारी ये सांसें, हमारे शरीर का एक अंग है, एक अंग, ये भी आपने इस चीज में बता दिया। तो हमें इसको हिम्मत को नहीं हारना है सर। अगर भगवान ने हमें भेजा है तो कुछ सोच के ही भेजा है, और वो सबके लिए, चाहे घी से लगी हुई रोटी, चाहे बिना घी की रोटी, चाहे बिस्कुट, कुछ ना कुछ देंगे। तो आप बिल्कुल विश्वास रखिए भगवान पे। जहाँ 7 साल तक उस किसान ने कर्जे में बिताया, और क्या पता अगले साल उसका सारा कर्जा छूटना हो, फसल के अच्छे भाव मिल जाए। बिल्कुल। तो आप इंतजार कीजिए, सब चीजें भगवान देख रहे हैं और वो लिख रहे हैं, और वो आपके लिए कुछ ना कुछ सोच के बैठे हैं। तो उससे आप घबराइए मत, कोई फैसला मत लीजिए, आपका अच्छा वक्त आएगा। और पंकज भैया जो आपकी कहानी होती है ना सर सच बता रहा हूँ, इतना प्रेम भाव, इतना आपस में लगाव ना किसी का नहीं होता। लोग रिपोर्ट देते हैं, चलो जो भी है जी जी, लेकिन आप रिपोर्ट के साथ साथ एक अच्छी चीजें जो पहुंचाते हैं। बाबू जी मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और ये भी जो मैं सुना रहा हूँ आपको, ये भी जब आपसे 10-15 दिन पहले बात हो रही थी, तब आपने जिक्र करा कि कुछ ना कुछ सर आप किसान भाइयों के लिए या उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ बताया करिए। तो मैं कोशिश करता हूँ, पढ़ के, सुन के, या कहीं पे लिखा होता है, जिन भाइयों ने लिखा है उनको मैं बहुत बहुत क्या नाम है सम्मानजनक तरीके से उनको भी मतलब क्या नाम है, मैं इसके लिए कॉपीराइट तो क्रेडिट देना चाहूंगा। कॉपीराइट उन्हीं लोगों का है, कॉपीराइट हमारा नहीं है, लेकिन उसको पहुंचाना है, सिर्फ हम पहुंचा रहे हैं। हम सिर्फ उस बात को पहुंचा रहे हैं। क्रेडिट उन्हीं लोगों का है जिसने लिखा है, जिसने बोला है, और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि कितनी अच्छी बातें उन्होंने बोली जो कुछ ना कुछ जीवन के अंदर संदेश दे रही है। बहुत बहुत दीपक जी शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 9810584242 9810584242 9810584242। देश शाह ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली जातपुर सब्जी मंडी। लाने वाले के ऊपर किसान भाई, व्यापारी भाई पे कोई कमीशन नहीं है, कोई आपसे कमीशन नहीं ले सकता, सिर्फ हमारी लगती है कट्टे के ऊपर। ये APMC का कानून है, सिर्फ आपसे हमारी ली जाएगी, कोई कमीशन नहीं है। आप दिल्ली जातपुर मंडी में आइए, आपका स्वागत है, चाहे मिलने आइए। और अब तो सीजन है, आप माल को लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं, मेहरबानी कहीं भी लेके आइए, आपका अच्छे भाव मिलना चाहिए, अच्छे पैसे बनने चाहिए। और मेरी आपसे क्या नाम है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। अगर वीडियो को अच्छा लगे आपको देखने वाले को, और किसी जरूरतमंद के वीडियो काम आए, तो उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी शाबाशी इनको जाएगी। वरना उस चैनल की शाबाशी अगर नहीं जाएगी और आगे देखने वाले नहीं बढ़ेंगे, तो उनको भी कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या बुरा काम कर रहा हूँ। अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको आपके जो इलाके में फसल है वो कैसी लगी है, कितनी ज्यादा लगी है, कितनी कम लगी है, और इन भावों में आप स्टॉक करेंगे या आप माल को भेजेंगे, है ना कोई। और एक चीज मैं भी बोलूंगा कि एक कमेंट जो पंकज भैया हमारे कहानी सुनाते हैं सर, उसके लिए भी आप जरूर करें कि वो उससे कितना इंस्पिरेशन मिलता है। हाँ, नहीं बिल्कुल बहुत, ये चीजें ऐसी हैं, ये देखो कोई हम स्वार्थ के उसमें नहीं बता रहे, हम ये चाहते हैं कि कुछ संदेश आगे पहुंचे। अगर आपके पास कोई कहानी है, आप भी कमेंट में लिखिए, हम उसको बोलेंगे। हाँ, और नीचे नाम लिख देना अपना, नाम लिखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। आप बिल्कुल नाम लिखिए, ब्यावरा, इंदौर, उज्जैन, मक्सी, मंदसौर, नासिक, पूना, नगर, चाकन, आप नाम लिखिए सर, हम आपको बोलेंगे। और हमारे देखने वाले ना बहुत ही बुद्धिजीवी है, उनको अगर पढ़ाई लिखाई का तजुर्बा नहीं है तो उनको जिंदगी का तजुर्बा है। क्योंकि हम जा के मिलते हैं ना दीपक जी उन लोगों से, तो उन लोगों को जिंदगी का तजुर्बा है, वो आप साझा कीजिए। क्योंकि उम्र का कुछ नहीं पता, आज हम हैं कल हम नहीं हैं,
तो जब तक साथ हैं तब तक उसको कुछ निभाते रहिए। बिल्कुल, दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जय धन्यवाद। जवान जय किसान, भारत माता की जय। धन्यवाद भैया।